हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में वेरी पढ़ाऊँगा। ये क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो चलें, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके यूसेज को। ये लीजिए आ चुका यूसेज, हाईएस्ट डिग्री और हाई डिग्री ऑफ समथिंग। हाईएस्ट डिग्री और हाई डिग्री ऑफ समथिंग। अब ये किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल लेते हैं हम लोग। एक बंदा है, सही, और हम कहते हैं अच्छा है, क्या है, बोलते हैं बहुत अच्छा आदमी है। मगर हम कहते हैं बहुत अच्छा आदमी है, तो बहुत के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, वेरी का इस्तेमाल। समझ जाए आपको। या अगर हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल खाना बना है, फॉर एग्जाम्पल, सही, कोई आपसे पूछता है कि खाना कैसे बना है, बहुत अच्छा है, तो ये तो आम हो गया। मगर बोलते हैं बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली हमने क्या किया, हमने वेरी का इस्तेमाल किया। समझ जाए आपको। यानी कि नॉर्मल जो होता है वो नहीं, मगर हम बता रहे हैं बहुत या इतना बता, तो क्या इस्तेमाल करेंगे हम, वेरी का इस्तेमाल हम करेंगे। किस तरह से करेंगे जरा इसको देख लेते हैं हम लोग। ये लीजिए हम आ चुके स्ट्रक्चर और हमारे एग्जांपल्स भी। तो पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर एग्जांपल्स को, डेफिनेट स्ट्रक्चर हम बाद में देख लेते हैं। सही है। स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, ही इज़ वेरी नाइस। ही इज़ वेरी नाइस, यानी कि अगर मिसाल एक बंदे की वही वाली, तो हम कहते हैं कि यार ये एक क्या है, दो बंदे थे फॉर एग्जाम्पल, सही है, और एक बंदा क्या है, एक बंदा नाइस है, सही है, अच्छा है, मगर एक बंदा बोलते हैं बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा बंदा है, तो डेफिनेट में क्या इस्तेमाल किया हमने, वेरी का इस्तेमाल किया। समझ जा किस तरह से हम डेफिनेट वेरी का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने क्या किया, एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा वर्ड या कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की अच्छाई, बुराई, तादाद या मिकदार को ज़ाहिर करे, वो क्या एडजेक्टिव कहलाता है। अगर आपको नहीं पता एडजेक्टिव क्या है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे ऑल पार्ट ऑफ सीरीज के अंदर हमारे पास एडजेक्टिव दिया गया है, तो वहाँ पे आप जाएं और एडजेक्टिव को पढ़ लें। बहरहाल यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वेरी की, तो हम बता रहे हैं यहाँ पे हमारे एडजेक्टिव ये है। समझ आए को। इसी तरह से हमारे पास है दे राइट वेरी क्लियरली। दे राइट वेरी क्लियरली, यानी कि मिसाल लें हम लोग इन बंदों की, फॉर एग्जाम्पल दो बंदे, हम कहते हैं कि यार एक फॉर एग्जाम्पल एक और बंदा ले, सही, तो फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ये बंदा ना साफ लिखता है, सही, ये अच्छा लगता है, मगर ये जो बंदे ना यार बहुत बहुत क्लियर लिखते हैं, बहुत साफ लिखते हैं, क्लियर लिखते हैं, तो हमने क्या बहुत इस्तेमाल कर लिया ना, तो डेफिनेटली हमारे पास क्या हाई डिग्री है, आम नहीं, आम से भी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल किया, हमने एडवर्ब का इस्तेमाल किया। समझ है आपको। क्यों हमने एडवर्ब का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा वर्ड जो भी किसी भी एडवर्ब की और वर्ब की अच्छाई, बुराई या इसको डिफाइन करे, वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। अगर आपको नहीं पता एडवर्ब क्या है तो हमारे ऑल पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर जाके आप एडवर्ब को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ में बताने का मकसद ये था कि हमारे पास एडवर्ब ये रहा, सही है। उसके बाद हमारे पास है ही वर्क्स वेरी फास्ट। ही वर्क्स वेरी फास्ट, यानी कि एक बंदा होता है जो काम तेज़ी से करता है। फॉर एग्जाम्पल लोग कहते हैं ना कि यार बॉस कहते हैं यार काम बहुत तेज़ी से करते हैं, मगर कहते हैं बहुत तेज़ी से करता है, तो हमें बहुत का क्या लगा दिया हमने, डेफिनेट वही लगाया। इसी तरह से हमारे पास है ही स्टडीज वेरी केयरफुली। ही स्टडीज वेरी केयरफुली, यानी कोई बंदे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये बंदे, तो हमारे पास क्या स्टडी, यानी पढ़ते हैं केयरफुली, चलो पढ़ते हैं केयरफुली पढ़ते हैं, मगर ये जो बंदा है बहुत ज़्यादा केयरफुली, दिल लगा के, दिमाग लगा के एक एक चीज़ को देखता है, बहुत ज़्यादा वो करता है, तो हमारे पास क्या हो गया, हमने वेरी का इस्तेमाल किया। समझिए आपको। तो आज के लेक्चर में क्या पढ़ा है, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है कि वेरी क्या है, वेरी मीन्स हाईएस्ट डिग्री ऑफ समथिंग, और ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ समथिंग और हाईएस्ट डिग्री, समझ जाए आपको। ये था हमारे स्ट्रक्चर और यहाँ एग्जांपल्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माय वेबसाइट www.naveedplus.com। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।